Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ऐसा सवाल है, तो हमको थोड़ा दिमाग लगाना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे सोचते हैं कि अगर हमने बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो OH डायरेक्टली ऐड करना है। OH डायरेक्टली ऐड करने के लिए हमें ऑक्सीजन ऐड करना है, और ऑक्सीजन ऐड करने के लिए वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो बेसिकली तुम सोचो, अगर मैं यहाँ पर Br2 और FeBr3 से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लगा लिया ब्रोमीन। अब ब्रोमीन के बाद मैं यहाँ पर इस पे Mg और ईथर से रिएक्शन कराऊंगा, क्या बनेगा? रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा MgBr हो जाएगा और ईथर MgBr हो जाएगा। अब ये जो MgBr है, इस MgBr की रिएक्शन में O2 से कराऊं, एयर से, है ना। O2 से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तुम्हें पता है यहाँ पे माइनस से, माइनस इस पर अटैक करेगा, और ये ऐसे। सपोज करो H+ होता, या मैं एक और इसका मॉलिक्यूल ले लूं, तो यहाँ पर मिल जाएगा ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो ये मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको H+ देते हैं ना। तो H+ देने के बाद हमारे को सीधे यही मिलेगा। ये जो है, ये माइनस, वो जो माइनस है वो इस ऑक्सीजन को छीन जाएगी। माइनस आके इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो बेंजीन पे O- हो जाएगा, और H+ दिया तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि O2 के एडिशन से हम लोग OH लगा सकते हैं। O2 के एडिशन से OH लगा सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर भी हमको OH तो लगाना ही है, मतलब O2 और H+ ले लिया तो उसकी मदद से हम कुछ काम कर सकते हैं ना। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप भी लगाना है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन आता है, तो बेंजीन पे सबसे पहले फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही कर लेते हैं। तो CH3Cl और AlCl3 क्या मिल गया? CH3 Me मिल गया वहां पे, टोलुइन। CH3 टोलुइन मिल गया। अब क्या करते हैं, Br2 और FeBr3 से ब्रोमीन ऐड करते हैं। तो CH3 कहाँ भेजेगा, उसको कहाँ डायरेक्ट करेगा? पैरा और ऑर्थो। और मेजर कौन सा रहेगा? पैरा। पैरा। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे CH3 है। अब वही साइकिल को रिपीट करते हैं, Mg और इथर। तो यहाँ पर MgBr, और इसके बाद क्या हो जाएगा? O2 के साथ H+ भी दे दो, है ना। तो सीधे के सीधे वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट ये रिएक्शन है, हमें यहाँ पर बेंजीन को कन्वर्ट करना है इनटू बेंजीनमीन, बेंजामीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मेरे को NH2 ग्रुप लगाना है, तो NH2 ग्रुप लगाने के लिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, पर कोई इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं। NH2+ एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बल्कि NH2- तो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्यों ना मैं इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड, इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दूं, और उसको फिर NH2 कन्वर्ट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से HNO3 करा रहा हूँ, नाइट्रेशन करा रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर इजीली इसको NO2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अब ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाना मतलब क्या करना है, रिडक्शन करना है ना।
तो अभी ये बेंजीन पे NO2 लगाने के बाद मैं क्या करूं, इसका मेटल, कोई भी मेटल के साथ रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं जिंक HCl, SnHCl, या नॉर्मली H2NI। देखो, एक तरीका ये हो सकता है, या दूसरा तरीका हो सकता है SnHCl, या तीसरा तरीका हो सकता है ZnHCl। कुछ भी ले सकते, कोई भी मेटल ले सकते हैं, ZnHCl या तो फिर FeHCl। हम्म, सारे के सारे क्या काम करने वाले हैं, ऑक्सीजन हटा के NH2 में कन्वर्ट हम्म, करने वाले हैं, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने वाले हम्म, हैं। आई क्या बात समझ में? हाँ। पहले रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा? पहले तो R ग्रुप ऐड हो जाएगा। हाँ, एल्काइलेशन है, हाँ। तो बेंजीन पे R ग्रुप। हम्म, नेक्स्ट। अच्छा, ये दो अलग रिएक्शन है क्या? हाँ, ओके ओके। नीचे वाली रिएक्शन में क्या होगा, X ऐड हो जाएगा ना। और अब तुम देखो, RX है और एक एरोमेटिक पे X है, तो क्या ये वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी? हम्म, तो बेसिकली क्या बनने वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। हम्म, तो देखो, यहाँ पर हमारे पास दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम मिल रहा है। हम्म, तो मेरा सवाल तुमसे यह है कि दोनों में से कौन सी रिएक्शन ज्यादा अच्छी है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली? फर्स्ट वाली। ऑब्वियसली है ना, कोई कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं कर रही, हम्म, तो फर्स्ट इज मोर स्पॉन्टेनियस। अब जैसे हमारे पास ये सवाल है, देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम्म, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं बेंजीन पे पहले से फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा लूं, है ना। हम्म, कुछ भी करके मैं यहाँ पर हम्म, CH3 लगा लूं। हम्म, अब क्या करना है, KMnO4 डालो, खत्म, हम्म, है ना। KMnO4 और H+ ये कन्वर्ट कर देगा इसको COH। आई बात समझ में? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने अभी फॉर्माइलेशन पढ़ा, है ना। याद करो, अभी अभी हमने फॉर्माइलेशन पढ़ा, गेटरमैन और गेटरमैन कोच। तो मैं अगर CO ले लूं, HCl ले लूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये क्या करता है, CHO में कन्वर्ट करता है। अब तुम्हें ये पता है कि ये है हमारे पास एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या वो एसिड में जाता है ना। हाँ। हम्म, तो अगर मैं यहाँ पर ले लूं CrO3 और H+, तो हम लोग उससे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू, बेंजीन पे मैं अगर हेलोजिनेशन कर लूं, लेटस से मैंने यहाँ पर ले लिया Br2 और FeBr3, हम्म, तो यहाँ से हमें पता है कि प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमीन। ब्रोमीन को करता हूं मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट, तो ये हो गया MgBr, है ना। हम्म, और इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, इसकी रिएक्शन कराता हूँ CO2 से। तो तुम्हें पता है यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इस पर अटैक करेगा और ये ऐसा हो जाएगा। और अगर मैंने H+ भी दे दिया साथ में, तो सीधे के सीधे बेंजोइक एसिड मिलेगा। COH। आ रही है सारी बात समझ में? हम्म, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हम्म, तो ऐसे हम लोग इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बेंजीन से बेंजोइक एसिड।